ओम शांति। स्वास्थ्यमेव param sukhamulam. Saying goes, where there is health, there is peace and happiness. Health not only means absence of disease, but today people talk about financial health, occupational health, healthy relationships, healthy environment. Today, health is related to our each and every activity of life. Health हमारी जीवन के हर एरिया से जुड़ा हुआ है और जीवन के जो भी डायमेंशंस हैं, चाहे सोशल, फाइनेंशियल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, इमोशनल, ये सब डायमेंशंस में हम हेल्थ प्राप्त करना चाहते हैं। लिस्ट बनाएं तो और भी काफी लंबी होगी, क्योंकि हेल्थ जीवन के हर एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। और इसलिए आज हम होलिस्टिक हेल्थ की बातें कर रहे हैं। होलिस्टिक अर्थात वर्ड होलिस्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड होल। होल माना कंप्लीट। कंप्लीट हेल्थ, आप देखिए, एक नजर करिए कुछ इन शब्दों पर। वाइब्रेंट, जॉयफुल, पीसफुल, enthusiastic, creative, balanced, focused, ये जो भी शब्द हैं, ये सारे ही शब्द आप देखेंगे फिजिकल हेल्थ से जुड़े हुए नहीं हैं, पर ये शब्द हमारे वेलबींग से जुड़े हैं। That how well I feel, मैं जो बीइंग हूं वो फील कैसे करती हूं। तो ये सारे शब्द जुड़े हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं हाउ आई फील, हमारी फीलिंग से जुड़े हैं। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम फील क्या करते हैं लाइफ में। हेल्दी रहना ये भी एक फीलिंग है, एक हाई फीलिंग। और अब देखिए, अगर कोई सीरियसली बीमार हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो मन से काम हो, पीसफुल हो, रिलैक्स्ड हो। तबीयत ठीक न होने के बावजूद भी हो सकता है वो दिल से बहुत हैप्पी हो, कंटेंट हो। फिजिकली तबीयत ठीक न होने के बावजूद भी हो सकता है वो व्यक्ति इतना स्ट्रांग है, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की उसमें पावर है और इसलिए वो स्टेबल रह सकता है। तो जीवन में हेल्थ हमारे हर डायमेंशन से जुड़ा है, लेकिन WHO ने कुछ मुख्य 4 को ज्यादा महत्व दिया है। वो है फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल डायमेंशन अर्थात हमारी फिजिकल एनर्जी, हम फिजिकल बॉडी कितनी एक्टिव है, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स प्रॉपरली फंक्शन करते हैं, तो हम कह सकते हैं अ पर्सन इज फिजिकली हेल्दी। उसके जो 5 सेंसेस हैं और उस सेंसेस से जो वो एक्सपीरियंस करता है, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, जिससे वो बाहरी दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा और बाहर से इस दुनिया को
एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे आप आजकल शब्द कहते हैं फिटनेस, वाइटैलिटी, स्टेमिना अच्छी है, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट, प्रॉपर स्लीप, हेल्दी डाइट, तो हम कह सकते हैं पर्सन इज फिजिकली हेल्दी। लेकिन अगर कोई फिजिकली बहुत अच्छा हो, परफेक्टली हेल्दी मैं कह सकती हूँ, लेकिन हो सकता है कि उसको उतनी माइंड पावर ना हो। अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई चैलेंजेस आ जाए, सिचुएशन आ जाए, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेंटल कैपेसिटी नहीं रखता हो। इसलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल डायमेंशन, जिसका मतलब एक मेंटली हेल्दी पर्सन, साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन के सामने कोई भी चैलेंजेस आएगी तो वो इमोशनली स्टेबल होकर के उसे सॉल्व करेगा, कुछ स्ट्रैटेजीज डेवलप करेगा, एक्शन लेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने की दिशा में, और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेगा। अगर वो डिसीजंस राइट हुए, उसे सक्सेस मिली तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारण से वो वर्कआउट नहीं हुआ तो उन डिसीजन से लेसन लर्न करना और जीवन में आगे बढ़ना। आज आप देखेंगे फिजिकल फटीग तो लोग फील करते ही हैं, लेकिन डिसीजन फटीग की भी बातें कर रहे हैं। मान लीजिए सारे दिन में हमारी कैपेसिटी है कि हम 200 डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग से लेकर के हम इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके कारण डिसीजंस लेते हैं फॉर एवरी स्मॉल थिंग, चाहे इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाना है, नहीं जाना है, नाश्ते में ये लेना है या नहीं। इतनी छोटी छोटी बातों में हम डिसीजंस लेते हैं, बाय द टाइम आफ्टरनून हो जाता है हम थक जाते हैं। और जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की बात आती है तो हम कहते हैं मुझसे नहीं पूछना, आपको जो ठीक लगे आप कर लीजिए, क्योंकि हम डिसीजन ले नहीं पाते हैं, हम थक चुके हैं। तो डिसीजन फटीग नहीं होगा, लेकिन वो हेल्दी होकर के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन में आप पाएंगे मेमोरी पावर अच्छी, कंसंट्रेशन, फोकस पावर उनका अच्छा होगा, थिंकिंग पैटर्न्स भी पॉजिटिव होंगे और उनकी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होगी, अपने अच्छे से प्लान कर पाते हैं, गोल्स को सेट कर पाते हैं, डिसीजन लेना ये उनके लिए बहुत इजी होगा। अब फिजिकली हेल्दी हो गए, साइकोलॉजिकली भी हम हेल्दी हैं, लेकिन इमोशनली हेल्दी रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इमोशनल डायमेंशन इंक्लूड्स हाउ आई फील, मेरी कैपेसिटी टू फील। जीवन में, इस संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए हम हैप्पीनेस फील करते हैं या सॉरो, जॉय एंड कंटेंटमेंट फील करते हैं या हमेशा असंतुष्ट ही रहते हैं। जैसे कई लोग ग्रम्बल ही करते रहते हैं, कंप्लेनिंग ही करते रहते हैं, जिसको कहते हैं इनको तो जब मिलो ये तो रोते ही रहते हैं, हमेशा या तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, दूसरों के ऊपर निकालना, या तो वही गुस्सा खुद के ऊपर निकालना इन द फॉर्म ऑफ गिल्ट। दुखी रहना, परेशान रहना, जो बातें जीवन में अच्छी नहीं हुई हमारे साथ, उन बातों को बार बार याद करके बुरा फील करना। इन शॉर्ट, इमोशनली अनहेल्दी पर्सन सुबह से लेकर रात तक मेजॉरिटी गुड फील नहीं करेगा। इसलिए प्लीज चेक योर फीलिंग। वैसे भी हम जब किसी को मिलते हैं, हम कभी ये नहीं पूछते हे व्हाट आर यू थिंकिंग, हम ये पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग। फीलिंग इंपॉर्टेंट है। एज आई थिंक सो आई फील, जैसे मेरे थॉट पैटर्न्स होंगे वैसी मेरी फीलिंग होगी। अगर कॉन्स्टेंटली मेरे थॉट्स जो है नेगेटिव हैं,
नापसंदगी वाले थॉट्स हैं तो फिर हम गुड फील नहीं करेंगे। और थॉट्स तो हमारे मन में इतने उठते हैं कि हम थॉट्स का तो ट्रैक रख ही नहीं सकते कि हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, लेकिन फीलिंग को जरूर हम चेक कर सकते हैं। इसलिए जरूर जब मिरर में खुद को देखते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तो अपनी स्माइल, अपनी फीलिंग को चेक करें। हाउ एम आई फीलिंग? क्या मैं हैप्पी हूं? क्या मुझे अच्छा लग रहा है? क्या लाइफ में मजा आ रहा है? फीलिंग इज इम्पोर्टेंट अगर इमोशनली हेल्दी रहना है। और इमोशनली हेल्दी पर्सन के अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस होगी, सेल्फ कंट्रोल होगा, कॉन्फिडेंस होगा, वो हमेशा मोटिवेटेड होगा, एम्पैथी, दूसरों के इमोशंस को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड करके उस तरीके से उनके साथ डील कर पाएंगे। इसलिए वो रिलेशंस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली हेल्दी रहने का जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो आप शायद नहीं जानते, वो है स्पिरिचुअल। उसका जो पिलर है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल डायमेंशन अर्थात स्पिरिचुअलिटी जो है वो है अपने आप से कनेक्ट होना। लाइफ, LIFE, ये स्पेलिंग है लाइफ की, इसका फुल फॉर्म है लुक इंटरनली फॉरवर्ड एक्सटर्नली। हम जिंदगी में एक्सटर्नली बाहर के जगत में तो कार्य करते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं जिंदगी में, लेकिन आंतरिक जगत में नहीं देखते। तो अपने आप को देखना, अपने अंतर जगत में जाना, खुद से कनेक्ट होना, अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इनमें हार्मनी लाना, ये सारी बातें स्पिरिचुअल डायमेंशन में इंक्लूड होती है। अपनी एनर्जी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना, समझना और एनर्जी के सोर्स के साथ कनेक्ट होना, जिसके लिए सभी पॉइंट आउट करते हैं। मतलब खुद को जानना, खुदा को जानना और उनसे कनेक्ट होना, ये आता है हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग में। डिवाइन से कनेक्ट होना। और जो स्पिरिचुअली हेल्दी पर्सन होंगे, आप देखेंगे उनका एक बहुत अच्छा वैल्यू सिस्टम होता है, बिलीफ सिस्टम होता है। कॉन्शियसली दे बिलीव इन वैल्यूज, दे आर कंटेंट, और इसलिए वो कम्युनिटी में, इस समाज में दूसरों के लिए भी एसेट हैं। वो खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं और उससे दूसरों की जिंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाते। देखिए, ये 4 डायमेंशंस में आज फिजिकली मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस की है कि आज फिजिकल डिजीज को डायग्नोस करना, ट्रीट करना काफी हद तक आसान हो गया है। साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी नए नए टूल्स डेवलप हो रहे हैं। आप देखते हैं कि इमोशनली भी न्यू टेक्निक्स निकल रही हैं, लेकिन जो मिसिंग डायमेंशन है ना, वो है स्पिरिचुअल। दैट इज लैकिंग। और स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स विद नोइंग द स्पिरिट, स्टार्ट्स विद नोइंग द सेल्फ, रियल सेल्फ को जानना। क्या आप अपने आप को जानते हैं? स्कूल में आपको माई सेल्फ तो सिखाया गया, माई नेम, माई एज, माई क्लास, माई कंट्री, माई पेरेंट्स, माई नेशनैलिटी, व्हाट इज माइन बताया, लेकिन किसी ने भी हमें आई सेल्फ नहीं सिखाया, रियल सेल्फ को नहीं जानते। इसीलिए फिलोसोफर सोक्रेटिस ने कहा है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए थिएटर में जाता है, कहता है टेक द पेशेंट इन, लेकिन अगर किसी कारण से सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कहता है टेक द बॉडी आउट। पहले पेशेंट कहा, अभी बॉडी कहा। पहले ह्यूमन बीइंग कहते,
लिविंग बीइंग कहते और अभी सिर्फ बॉडी। तो हम कौन हैं? हम लाइफ एनर्जी हैं, हम वो बीइंग है। और स्पिरिचुअलिटी डील्स विद द बीइंग पार्ट। और इसलिए आज आप अपने आप को जान रहे हैं, अपने जीवन की सत्यता को जान रहे हैं कि मैं कौन हूं। मैं एक लाइफ एनर्जी हूं, लाइफ फोर्स हूं, जीवन ऊर्जा हूं जो इस शरीर को धारण करती है। जैसे पानी, अगर आप जिस बॉटल में डालेंगे, जिस शेप ऑफ बॉटल में डालेंगे, वो पानी वैसा ही शेप ले लेता है। ऐसे मैं आत्मा, जीवन ऊर्जा, जो ह्यूमन एनर्जी है वो ह्यूमन बॉडी लेती है तो वो ह्यूमन बीइंग की शेप में रहती। तो फर्स्ट बॉडी है हमारी एटर्नल बॉडी। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, जीवन ऊर्जा, शक्ति हूँ। वो एनर्जी जब ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है तो वो शक्ति, वो एनर्जी अपनी 7 टाइप्स ऑफ एनर्जी को रेडिएट करती है। पहला है नॉलेज, दूसरा प्योरिटी, तीसरा पीस, फोर्थ हैप्पीनेस, देन लव, पावर एंड ब्लिस। ये 7 टाइप्स ऑफ एनर्जी आत्मा रेडिएट करती है, एक्सप्रेस करती है थ्रू दिस बॉडी। तो ये एटर्नल बॉडी इज द बॉडी मेड ऑफ लाइट, रोशनी, जिसको कहते हैं एंजेलिक बॉडी। तो मैं जीवन ऊर्जा कि ये पहली बॉडी है, एटर्नल बॉडी, फुल ऑफ, मेड ऑफ 7 क्वालिटी, 7 कोर एनर्जी। और यही एटर्नल बॉडी जो है, अब जो आत्मा है, लाइफ एनर्जी, ये एंटर होती है इस बॉडी में जो 5 तत्वों से बनी है, जिसे हम कहते फिजिकल बॉडी, एलिमेंटल बॉडी, जो 5 तत्वों से बनी है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती। 5 तत्वों से बना ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है 5 एलिमेंट्स का, जिससे ये हमारी फिजिकल बॉडी बनी है, जो अपने आप में फुल पावर है, एनर्जी है। फिजिकली हेल्दी कहेंगे तब जब हमारे ऑल 7 सिस्टम्स ऑफ द बॉडी प्रॉपर फंक्शन करते हैं। तो जो हमारी 7 टाइप्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे 7 सिस्टम्स ऑफ द बॉडी को पावर देते हैं। तो 7 एनर्जी सेंटर्स, जिसके बारे में आप लोग ने 7 चक्रास ऑफ द बॉडी सुना होगा। तो फर्स्ट है नॉलेज, जो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करता है। सेकंड है प्योरिटी। प्योरिटी हमारे 5 सेंसेस से जुड़ी है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करता है। तीसरा है पीस, वो चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और वो एनर्जी देता है हमारे लंग्स को। उसके बाद है हैप्पीनेस। आपने सुना है खुशी जैसी खुराक नहीं, हैप्पीनेस चाहिए पेट को, अर्थात हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर चलता है। फिर है लव, एंड यू नो हार्ट इज द सिंबल ऑफ लव। तो हार्ट को चाहिए लव, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करता है। उसके बाद है पावर। पावर चाहिए हमारे मसल्स और बोन्स को, तो जिससे हमारा मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करता है। और लास्ट है ब्लिस, आनंद, अल्टीमेट, जिसमें ये 6 टाइप्स ऑफ एनर्जी इंक्लूडेड है। आनंद, और वो रन करता है हमारा हार्मोनल सिस्टम। मैं आत्मा, जीवन ऊर्जा, जो प्रकृति के मध्य में यहाँ विराजमान हूँ, और 7 एनर्जीज
को रेडिएट करती हूँ, जिससे मेरे फिजिकल बॉडी के सारे 7 सिस्टम्स प्रॉपरली रन होते। और ये सब प्रॉपरली रन होते तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा रहता है, जिससे बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और हम परफेक्टली हेल्दी फील करते। मैं आत्मा जब ये फिजिकल बॉडी में एंटर करती हूँ तो पहला श्वास लेते ही जीवन की शुरुआत होती है और लास्ट श्वास से कहते हैं जीवन का अंत। ऐसे ही जब मैं आत्मा शरीर धारण करती हूँ तो जीवन की शुरुआत होती है पहले थॉट से और अंत होता है आखिरी थॉट से। तो मैं आत्मा जो कांस्टेंट सोचती हूँ, क्योंकि आत्मा कंटिन्यूस कुछ ना कुछ विश करती है और वो विशेस हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स। अब थॉट्स की तो बहुत सारी वैरायटी है, अलग अलग क्वालिटी है। हो सकता है पॉजिटिव हैं, कभी नेगेटिव, वेस्ट, नेसेसरी थॉट्स, कुछ रूटीन थॉट्स। और इन सब थॉट्स से जो हमारे एनर्जी जनरेट करती है कॉन्स्टेंटली, वो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है उसके पास, जो बहुत सेंसिटिव है, और वो हमारे उन फीलिंग्स को पिक करता है और पास ऑन करता है पूरी बॉडी को। तो हमारा जो थॉट पैटर्न है, मेरे जो थिंकिंग पैटर्न है, जो मेरी एक काइंड ऑफ हैबिट बन चुकी है, और वो थॉट्स क्रिएट करते 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 अब तो पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस हो गया है, अब तो कॉन्स्टेंटली मन में चल ही रहा है। जिसे हम कहते हैं आजकल कॉन्स्टेंटली अंदर चैटर बॉक्स चल रहा है, हम अपने आप से बातें करते रहते हैं, जो थॉट्स जनरेट होते हैं। और वो थिंकिंग पैटर्न से हमारा बनता है साइकोलॉजिकल बॉडी। जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मैं फील करती हूँ। तो मुझे कैसे फील करना है? सुख, शांति, खुशी, प्रेम, शक्ति, आनंद, स्वास्थ्य, मुझे ये फील करना है। कोई कहेगा नहीं नहीं मुझे दुख बहुत अच्छा लगता है, कोई कहेगा मुझे स्वास्थ्य नहीं, मुझे बीमारी चाहिए। नो, सबको ही सुख, शांति, खुशी, शक्ति, स्वास्थ्य यही पसंद है, यही चाहिए। गाड़ी में अगर पेट्रोल गाड़ी है और अगर कोई डीजल डाल दे फूल से तो वह नहीं चल पाएगी। इसी प्रकार हमारी लाइफ एनर्जी जो 7 काइंड ऑफ एनर्जी रेडिएट करती है, जो हमारे फिजिकली हेल्दी रहने के लिए 7 सिस्टम्स ऑफ द बॉडी को वो एनर्जी चाहिए। लेकिन उसके बजाय कौन सी एनर्जी सेंड आउट कर रहे हैं हम? कौन सी एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं? फियर, एंजाइटी, अटैचमेंट, स्ट्रेस, ईगो, हेट, जेलसी, नॉन एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ कर रहे हैं। और इसलिए तबीयत ठीक नहीं रहती। कुछ वर्ष पहले भी आप जानते हैं कि 5 गांव के बीच एक डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन आज हर गली में 5 डॉक्टर हैं, फिर भी कम पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग जीवन जीना भूल गए हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं है, हेल्दी स्लीप नहीं है, हेल्दी थॉट्स नहीं है, हेल्दी इमोशंस नहीं है, हेल्दी रूटीन नहीं है, हेल्दी रिलेशंस नहीं है, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है। जीवन जीना भूल गए और हेल्थ के लिए जा रहे हैं मेडिकेशन के लिए। मेडिकेशन तो है, लेकिन उसके साथ मेडिटेशन से आप अपनी हेल्थ को वापस रीगेन कर सकते हैं। मेडिकेशन के प्लेसेस आपने देखे होंगे, चाहे हॉस्पिटल है, फार्मेसी शॉप है, एम्बुलेंस है, सब जगह पे प्लस साइन मार्क होता है ना? प्लस माना पॉजिटिव। तो ऐसे मेडिटेशन हमारे जीवन को पॉजिटिव बनाता है, हमारे थिंकिंग को,
हमारे फीलिंग को, हमारे बिहेवियर को, हमारे रिश्तों में, हमारे एनवायरनमेंट को, हर बात में पॉजिटिविटी। अगर शरीर को चोट लगी तो हम ऑइंटमेंट लगाते हैं, बर्न हुआ तो उसकी भी ऑइंटमेंट है। लेकिन अगर मन को चोट लगे, जैसे कहते हैं ना इसका ईगो हर्ट हो गया, अगर मन जले, दिल जले, जी जले, तो कौन सी ऑइंटमेंट है? जैसे कोई गुस्सा करते हैं तो कहते हैं ना जी जलता है, तो कौन सी ऑइंटमेंट है? वो है मेडिटेशन। आज तक हमें पेरेंट्स, एजुकेशनल सिस्टम, गवर्नमेंट, मीडिया, सब ने ये तो सिखाया कि फिजिकली हेल्थ को हम कैसे पाएं, लेकिन आज तक किसी ने भी ये नहीं सिखाया कि इस सिचुएशन में आपको ऐसा फील करना है, ऐसा नहीं करना है, आपको ये विचार करने हैं, ये विचार नहीं करने हैं, इस प्रकार के बोल बोलने हैं, ये नहीं बोलने हैं। तो हमारे थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स, एक्शंस, बिलीफ सिस्टम, इसके लिए कोई ज्ञान नहीं मिला और वो हमें मिल रहा है आध्यात्मिकता से। तो आज आप अपने माइंड, ब्रेन, बॉडी और सोल सबको जान जाते हैं। देखिए कैसे आत्मा फर्स्ट एंजेलिक बॉडी इन द मेड ऑफ लाइट, जो एटर्नल बॉडी है, वो लाइट जो कॉन्स्टेंटली थॉट्स क्रिएट करती है, तो साइकोलॉजिकल बॉडी के साथ कनेक्टेड है। और जैसे मेरे थॉट्स हैं वैसे मेरे इमोशंस हैं, बिकॉज एज आई थिंक सो आई फील। तो इमोशनल बॉडी की एग्जैक्ट रेप्लिका, एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी है हमारी फिजिकल बॉडी। इसलिए जब भी फिजिकली कुछ ठीक नहीं है, आप देखना कांस्टेंट एक टाइप ऑफ इमोशन है जो होल्ड कर रहे हैं, जो डिपॉजिट हो रहा है वहां पे, और अगर उसे रिलीज कर देंगे तो हेल्थ ठीक हो जाएगी। इसलिए फिजिकल हेल्थ पाने के लिए पहले इमोशनल हेल्थ पाएं, और इमोशनल हेल्थ पाने के लिए अपनी फीलिंग्स को चेक करें। हाउ आर यू फीलिंग? कैसे आप फील कर रहे हैं? वाह, गुड, अच्छा लग रहा है, जीवन कैसा लग रहा है? ओके, आज आप कहेंगे ये पैंडेमिक सिचुएशन में हम कैसे गुड फील कर सकते हैं? लेकिन एक बात बताइए, कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन से पहले क्या हमें स्ट्रेस नहीं होता था? क्या हमें फियर नहीं होता था? क्या हम गुस्सा नहीं करते थे? क्या हम इरिटेट नहीं होते थे? तब भी बैड फील करते थे, तब भी लो फील करते थे। उससे पहले भी, इस सिचुएशन से पहले भी तबीयत बिगड़ती थी। लेकिन अब हेल्दी बनना, बाइफरकेट द वर्ड हील प्लस दाई, अपने आप को हील करना, हील दाई सेल्फ, खुद को करें। तो और उसके लिए अब आप खुद को जान चुके हैं कि आप एक आत्मा हैं। पहले आत्मा को हील करें, इमोशंस को ठीक करें। इसलिए कहते हैं जिस्म और रूह का रिश्ता भी अजब है, उम्र भर साथ रहे पर तारुफ भी ना हुआ। लेकिन आज आप अपने आप को जान गए, पहचान गए। तो जब हम अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते, अपनी सीट पर सेट रह, हेल्दी लाइफस्टाइल को चुनते हैं, हेल्दी रूटीन को चुनते हैं, हेल्दी डाइट पसंद करते हैं, हेल्दी रिलेशंस प्रैक्टिस करते हैं, तो आइए कुछ समय के लिए हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। कॉन्शियसली अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दें, सजेशंस दें, कॉन्शियसली हेल्दी थॉट्स को चुनें
जिससे हम परफेक्टली हेल्दी हो जाएंगे। कुछ समय के लिए अपने ध्यान को आसपास के वातावरण से हटाकर स्वयं पर केंद्रित करें। मस्तक के मध्य में स्वयं को देखें। अपने नए स्वरूप को देखें। मैं एक जीवन ऊर्जा हूं, आत्मा हूं, शक्ति हूं। जब मैं शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक सभी आयामों को बैलेंस कर सकती हूँ, मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। इसी एनर्जी के साथ मैं हर कर्म करूंगी।
औरों को भी मोटिवेट करूंगी। शांति।